वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 13 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर सार रूप में कहूं तो भाई पहले की अपेक्षा पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने जा रही है, यानी कि समय बहुत तेज गति से बदल रहा है। इस सप्ताह जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, भले वह शॉर्ट रूप में 5 दिसंबर तक रहेगा, लेकिन ये गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में अनेक खुशियां लेकर के आ रहा है। तो प्रसन्न हो जाइए और इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं आपके लिए जो है कैसा रहेगा। तो राशिफल, तो उससे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। और सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके लिए जो है ना, वो ये जो राशिफल देख रहे हैं आउट ऑफ इंडिया के लोग, तो हम उनको बताते हैं कि ये जो दिन है इनमें सावधान रहो। तो वो जो दिन सावधान रहने वाले होते हैं वो भारतीय समय के अनुसार होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस समय को अपना कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो आप जो है निश्चित रूप से ये जान पाएंगे कि कौन सा दिन मेरे लिए अच्छा, कौन सा खराब है। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग बताएं, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बताएं, तो अपने टाइम के हिसाब से आप उसे मर्ज कर लोगे चंद्रमा के परिवर्तन को। दूसरा, भिन्नाष्टक वर्ग जो हम बताते हैं तो कई लोग उसे समझ नहीं पाते, तो इस बार विद एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आपके लिए जो है राशिफल के हिसाब से चार्ट कैसे रहने वाला है। तो देखो, आपकी राशिफल का चार्ट मैंने यहाँ बताया हुआ है। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के मामले से। तो स्वास्थ्य के मामले में हम क्या देखते हैं कि आपकी राशि का जो स्वामी मंगल है 12वें घर में चल रहा है। तो भाई द्वादश भाव में मंगल तो क्या देगा, मेंटल टेंशन भी देगा, हेल्थ इश्यू भी देगा और भी परेशानियां देगा, यानी कि मामला ठीक नहीं है। और आपके लिए 13 अक्टूबर यानी सोमवार का दिन ज्यादा घातक, दिक्कत, परेशानी वाला है। तो इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आगे जाकर के तो फिर भी समय कुछ बेहतर हो सकता है। आर्थिक मामला देखें तो आर्थिक मामले में यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात दिखती है, लेकिन कब, इस सप्ताह के उत्तरार्ध में, कि 18 तारीख को जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और गुरु जा रहा है आपके 9th हाउस में। ये एक बेस्ट, शानदार और पॉजिटिव परिवर्तन है जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल करके रख देगा। यानी आर्थिक मामले में उत्तरार्ध में पॉजिटिविटी दिखती है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि गुरु कर्क में शुभ समाचार है, वो यही सबसे बड़ी आपके लिए गुड न्यूज है। पारिवारिक सुख के मामले में देखें तो पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं दिखती है। राहु जहां पर ज्यादा दिक्कत दे रहा है, सोमवार का दिन इस मामले में ठीक नहीं है। मंगलवार से तो फिर भी समय जो है वो अनुकूल, अच्छा, उत्तम फल वाला कह सकते हैं, यानी कि उससे आपका समय बेटर हो रहा है। लेकिन आपको जो है यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और पॉजिटिविटी के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना के अलावा शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करोगे तो पॉजिटिव आपको फलों की प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं, विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहा है, जो आपके जीवन में आगे बढ़ाएगा, उत्तम फल प्रदान करेगा, श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। लेकिन कब, 18 के बाद। 18 से पहले यदि विद्यार्थियों को कोई एग्जाम है तो उनमें उसमें उनको मेहनत करनी होगी, क्योंकि देखो भाग्य का इतना अच्छा सहारा नहीं है। तो आपको मेहनत, अपने परिश्रम से ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति जो है आपको होगी। आगे चलते हैं, आपके वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के मामले में समय अच्छा दिखाई देता है। जीवन साथी से एक अच्छा सपोर्ट दिखता है। लव लाइफ के मामले में आपका समय बेटर है। पिछले दिनों अगर लव लाइफ में कोई इश्यू, दिक्कत, परेशानी हुई है तो उसका भी समाधान मिलेगा, यानी कि इस मामले में टाइम बेटर है। आगे देखते हैं आपका, कि आपका जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं, नौकरी पैसा वाले लोगों के लिए समय श्रेष्ठ है, क्योंकि शुरुआत में 17 तारीख को जो सूर्य परिवर्तन कर रहा है, आप देखेंगे कि सूर्य तुला राशि में जा रहा है। कब जा रहा है, 17 अक्टूबर को। तो 17 अक्टूबर तक तो नौकरी पैसा वालों का समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन 17 तारीख के बाद अच्छा नहीं है, उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो गुरु तो आपके लिए गुड न्यूज लाया है, लेकिन सूर्य यहाँ साथ में एक बैड न्यूज भी लेके आया है। तो 1 महीने तक सूर्य यहाँ पर दिक्कत, परेशानी आपको दे सकता है। तो नौकरी पैसा वालों को आपको दिक्कत रहेगी। और इसके अलावा थोड़ा पिता के सुख के मामले में या पिता से कहीं वैचारिक मतभेद ना हो जाए, इस बात पे भी आपको ध्यान रखना होगा। और अब आपका व्यापारियों का फल जान ले तो व्यापारियों के लिए समय उत्तम फल वाला बना हुआ है, लाभ अच्छा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यापार जो लोग करते हैं उनके लिए ये जो समय आने वाला बेस्ट है। खासकर गुरु के परिवर्तन होने के बाद तो मान लो रॉकेट की तरह आपका व्यापार भागेगा। पिछले दिनों जो भी दिक्कत परेशानियां रही थी वो दूर होगी, समय श्रेष्ठ होगा और व्यापारिक लाभ में अच्छी उन्नति होगी। तो इस वीडियो में, इस राशिफल में हमने क्या देखा कि आपके नेगेटिव ग्रह मंगल, सूर्य, बुध हैं। तो इन तीनों के जप, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः,
ओम अमंगारकाय नमः, तीनों मंत्रों का जप करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। राहु भी नेगेटिव है तो इसके लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ फल वाला कहा जा सकता है। ये उपाय आप करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को जो है ये सारी दिक्कतें परेशानियां हो। तो आइए जानते हैं किसको ज्यादा दिक्कत या परेशानी रहेगी। अब नक्षत्र के आधार पर इस फल को समझते हैं। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, इन 3 नक्षत्रों से मिलकर बनती है वृश्चिक राशि। जिनका विशाखा नक्षत्र है उनका पाप ग्रह उनको दिक्कत देगा, परेशानी देगा। तो देखो, मंगल विशाखा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, बुध 16 तारीख के बाद आएगा। मंगल पाप ग्रह है, मैं आपको बता दूं, लेकिन आपकी स्वयं की राशि का स्वामी है, इसलिए विशाखा वालों को कोई विशेष दिक्कत परेशानी नहीं देगा। और बुध यहां आया है तो लाभ देगा, यानी कि आर्थिक मामले में उत्तम फल देगा। तो विशाखा वालों के लिए समय बेस्ट कह सकते हैं। शतभिषा आपका कर्म और आद्रा भाग्य नक्षत्र है, लेकिन इनमें कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। अब चलते हैं अनुराधा में। तो अनुराधा जिनका नक्षत्र है, अनुराधा में तो किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन पूर्वा भाद्रपद में से हम देखेंगे कि पूर्वा भाद्रपद में से शनि और राहु दोनों ग्रह ट्रांजिट करके अनुराधा को वेद कर रहे हैं। और अनुराधा नक्षत्र वालों का यह बहुत ही नेगेटिव मामला है, आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। तो शनि का और राहु का उपाय करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम राम रावे नमः का जप आप करें। अनुराधा वालों को ये 2 ग्रह बहुत दिक्कत दे सकते हैं, सतर्क और सावधान रहना होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए कि आपका जो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का ट्रांजिट है वो भी अच्छा है। तो राहु और शनि आपको जहां घाव दे रहे हैं, वहीं गुरु आपको मरहम उसके ऊपर लगा रहा है, यानी गुरु आपके समय को बेस्ट कर रहा है अनुराधा नक्षत्र वालों को। तो ये बैलेंस बन रहा है। तो राहु शनि का उपाय आप करें। अब ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की बात करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नहीं हो रहा है, उत्तरा भाद्रपद में से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और पुष्य नक्षत्र में भी नहीं है। तो आपको जो सामान्य फल बताए हैं वही ज्येष्ठा नक्षत्र वालों पर लागू होने वाले हैं। ये फल जो है मैंने नक्षत्र के बताए। अब और ज्यादा डीप और गहराई में उतर के देखते हैं कि भाई ये सूर्य मंगल बुध जो है कितना नेगेटिव फल प्रदान करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, सूर्य का यहाँ एग्जाम्पल चेक करते हैं। सूर्य अगर आपका कारक ग्रह है तो कोई दिक्कत नहीं है, मंगल कारक ग्रह है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तो ज्यादा दिक्कत है। तो लग्न कुंडली में देखो सूर्य ग्रह किस किस का कारक होता है। सूर्य जिसका मेष, सिंह और धनु लगन है उसका सूर्य कारक है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। मंगल किसका कारक है, मेष सिंह धनु का तो है, कर्क वृश्चिक और मीन लग्न वालों का भी है। ये 3 और 3 6 लग्न वालों का जो है मंगल कारक है। तो अपनी लग्न कुंडली खोलो, अपना लग्न चेक करो किन राशियों का है। यदि इन राशियों का है तो मंगल और सूर्य आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन बुध करेगा, क्योंकि बुध भी तो 12वें घर में आपका कारक नहीं है। बुध किसका कारक होता है, बुध होता है वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, इन 6 राशियों का। तो बुध उनको परेशान नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका लग्न क्या, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको ग्रह कैसे फल प्रदान करेगा। जैसे जिनका सूर्य कारक ग्रह उनको ज्यादा दिक्कत नहीं, बाकियों को बहुत टेंशन परेशानी इसकी वजह से रहेगी। अब चेक करते हैं भिन्नाष्टक वर्ग। ये कैसे देखते हैं, जैसे सूर्य आपने देखा 17 तारीख को यहाँ पर आया 12वें घर में और बहुत परेशान कर रहा है वृश्चिक राशि वालों को। तो सूर्य यदि यहाँ पर 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा ना, तो पक्का मान के चलना कि नौकरी पैसा वालों के नाक में दम कर देगा। तो इस सूर्य को कैसे चेक करते हैं, भिन्नाष्टक वर्ग कैसे देखते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के साथ बताता हूँ। ये चार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग है। थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं। तो हमने इसको हल्का सा यहाँ पर बड़ा किया, आपको समझ में आएगा। ये भिन्नाष्टक वर्ग देखने का तरीका आपको यहाँ बताता हूँ कि सूर्य जो यहाँ पर है, ये राशियां लिखी हुई है। देखो ये सूर्य राशि लिखा है, सूर्य का ये भिन्नाष्टक वर्ग है। ऐसे सबका ग्रह का अलग अलग होता है। आपके पास में नहीं है तो हमसे जो है बनवा के मंगवा लो, रीजनेबल प्राइस होता है इसका। पीडीएफ आपको फाइल भेज देंगे। तो हमने सूर्य क्या देखा कि तुला राशि में जाके वो दिक्कत देगा कब, यदि 5, 6, 7 रेखाओं पर हो। तो राशियां कैसे देखते हैं, सूर्य ये रही राशियां हैं, 5 मतलब सिंह, 6 मतलब कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, ये राशियां हैं। तो हमने क्या देखा, ये तुला राशि है। तुला राशि में सूर्य कितनी रेखाओं पर है, ये रेखाएं होती है 3 रेखाओं पर है। तो 3 रेखाओं पर है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5, 6, 7 पर होता तो दिक्कत देता ना। तो यहाँ पर अगर वो 3 रेखाओं पर है तो कोई समस्या नहीं है। ऐसे भिन्नाष्टक वर्ग को आपको चेक करना है। तो भाई इतनी अच्छी जानकारी दी है तो वीडियो को लाइक भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और हाइप भी कर लो। और हाँ, धन त्रयोदशी का त्योहार है तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विस्तार से आप ऐसे राशिफल का रिपोर्ट जानना चाहते हो तो उसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमें भेज दो। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारा परामर्श निःशुल्क नहीं है।
जो आप शुल्क देंगे तो आपको पूरा का पूरा राशिफल कैसा देखा जाता है, इसकी कैसे रिपोर्ट बनाई जाती है, या अपनी जन्म पत्रिका आप दिखाना चाहते हैं तो विस्तार से आपको उसका रिकॉर्डिंग भी हम भेजेंगे। नमस्कार।